शेयर बाजार में बीते 1-1.5 महीने में बुरे हालात पैदा हुए तो इन्वेस्टर्स में इसकी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। ऐसा नहीं है कि बाजारों में गिरावट से सिर्फ वही लोग परेशान हैं जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया है। इससे परेशान ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। नवंबर के म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स में बाजार की गिरावट ने कैसी बेचैनी पैदा की है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं आंकड़ों के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। शेयर बाजारों ने 27 सितंबर को अपना पीक बनाया था। निफ्टी 26,276 के पीक तक गया था। इसके बाद बाजारों में गिरावट दिखाई दी और बुधवार 11 दिसंबर को निफ्टी 24,670 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यानी अपने पीक से निफ्टी अभी भी 1600 पॉइंट नीचे बना हुआ है। बाजारों की इस गिरावट के पीछे बड़ा हाथ एफआईआईज की बिकवाली रही है और ये हम सबको पता ही है, लेकिन इसने निवेश के ऐसे ठिकानों में भी इन्वेस्टर्स को हैरान परेशान कर दिया है जहां हमने बीते कुछ वर्षों से लगातार मोटी पूंजी लगती हुई देखी है। ये ठिकाना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। नवंबर के आंकड़े बता रहे हैं कि मंथली आधार पर अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में इनफ्लो करीब 75% घटे। नवंबर में म्यूचुअल फंड में ओवरऑल 60,363 करोड़ रुपए के इनफ्लो आए हैं, जबकि आंकड़ा अक्टूबर में 2.39 लाख करोड़ रुपए का था। अब देख लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के आंकड़ों। यहां नवंबर में इनफ्लो 14% कम हुआ है। इक्विटी फंड्स में इनफ्लो नवंबर में 35,943 करोड़ रुपए पर आ गए हैं, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 41,886 करोड़ रुपए पर था। डेट फंड्स पर तो और भी बुरी मार पड़ी और इनफ्लो 92% तक नीचे आए हैं। नवंबर में इन फंड्स में 12,915 करोड़ रुपए आए, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.57 लाख करोड़ रुपए पर था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक और चिंता पर यहां हमें नजर डालनी होगी। यह मामला है एसआईपी का। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो उछलकर तीसरे सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो को किसी महीने में बंद हुई एसआईपी या एक्सपायर हुई एसआईपी के मुकाबले नई खुली एसआईपी के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि बंद होने वाली एसआईपी कम है और नई खुलने वाली एसआईपी जो है ज्यादा है। इसी तरह से अगर रेशियो ज्यादा है तो बंद होने वाली एसआईपी तेजी से बढ़ रही है और नए रजिस्ट्रेशन उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं। नवंबर में यह रेशियो उछलकर अपने रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गया है। इतना ही नहीं, यह लगातार चौथा महीना है जब स्टॉपेज रेशियो में इजाफा हुआ है। दूसरी ओर नवंबर में लगातार दूसरे महीने नए एसआईपी खातों के रजिस्ट्रेशन में सुस्ती आई और इससे मौजूदा वक्त में बाजार के हालात का इशारा मिल रहा है। एमएफआई के आंकड़े बता रहे हैं कि नवंबर में 49 लाख नए एसआईपी अकाउंट खुले, यानी 49 लाख नए एसआईपी अकाउंट खुले। अक्टूबर में यह आंकड़ा 63.7 लाख पर था। दूसरी ओर नवंबर में बंद होने वाली एसआईपी 39.14 लाख है। अक्टूबर में यह आंकड़ा 38.8 लाख था। इससे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो नवंबर में बढ़कर 79.12% पर पहुंच गया, जो मई में 88.38% के सबसे ऊंचे लेवल पर था। मई 2020 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 80.69 पर माना तो यह भी जा रहा है कि शेयर बाजार में हाल के वक्त में जिस तरह से उतार चढ़ाव दिखाई दिया है, उसने इन्वेस्टर्स को न सिर्फ शेयर बाजार में निवेश पर फिर से सोचने को मजबूर किया है, बल्कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड जैसे ज्यादा सेफ माने जाने वाले ठिकानों से भी हाथ जो है पीछे खींच रहे हैं। नवंबर में म्यूचुअल फंड के इनफ्लो और एसआईपी स्टॉपेज जो रेशियो है, उसके आंकड़े की जो तस्वीर दिख रही है वो बाजार के हालात को बयां कर रही है। मजेदार ये जानना होगा कि क्या एसआईपी का पैसा अब फिक्स डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग स्कीमों में जाने लगा है या नहीं, क्योंकि सरकार से लेकर रिजर्व बैंक तक सभी इसे लेकर फिक्र जो है जता चुके हैं कि लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा और बने रहिए मनी 9 के साथ।